बॉक्सिंग के चलते हमें टाटा कंपनी में नौकरी मिली थी और हम एक मजदूर में भर्ती हुए थे। 60 रुपीज़ मिलता था, 60 रुपया महीना। और आपने कोचिंग में कभी कोई फीस चार्ज नहीं करी? कोई फीस हमने आज तक 5 पैसा नहीं लिया। हम जो सीख के आया है बच्चे लोग को सिखाते हैं, हम काहे अपना पेट में लेके मरेंगे। नेशनल चैंपियनशिप होती है किसी भी एज ग्रुप की, तो आपके सेंटर के जो बच्चे हैं वो झारखंड की टीम में होते ही होते हैं। हाँ जाते हैं, हाँ जाते ही है। नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ दुग्गल आप सबका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स गांव में। आज हम झारखंड के शहर टाटानगर में हैं और आपको एक ऐसे क्रेन ऑपरेटर से मिलाएंगे जिन्होंने इंटरनेशनल बॉक्सर तैयार किए, ओलंपियन तैयार किए और नेशनल मेडलिस्ट की तो गिनती नहीं है। और वो पिछले 45 साल से 45 ईयर से टाटानगर में बॉक्सिंग करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और उन्होंने बहुत बच्चों को जो बहुत एक नॉर्मल परिवार से आते हैं, उन्हें बॉक्सिंग के ज़रिए एक अच्छी ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाया। हम आपको मिलवाएंगे अर्नेस्ट लाकड़ा जी से, जिन्हें यहाँ पे टाटानगर में सब लाकड़ा बाबा के नाम से जानते हैं। सर, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स गांव में। प्रणाम सर। सर, आप टाटा में जो है क्रेन ऑपरेटर थे जी। तो कोचिंग में कैसे आए, बॉक्सिंग कोचिंग में? हमें बॉक्सिंग के चलते हमें टाटा कंपनी में नौकरी मिली थी। स्पोर्ट्स कोटे में? स्पोर्ट्स कोटे में। और हम एक मजदूर में भर्ती हुए थे। मैंने एकदम नीचे ग्रेड। जी सर। 60 रुपीज़ मिलता था, 60 रुपया महीना। तो हम नीचे ग्रेड में भर्ती हुए थे। उसका बाद फिर हम ट्रेनिंग लिए, यही किए। उसका बाद क्रेन ऑपरेटर हम बने, बड़े क्रेन के ऑपरेटर थे पूरा। इस तरह हमारा। तो फिर कोचिंग में कैसे आया सर? क्योंकि जब कोचिंग आपकी में जॉब तो हम थी, तो वो क्रेन ऑपरेटर की हो गई। क्रेन ऑपरेटर में भी करते थे और फिर क्लब प्रैक्टिस भी करते थे। उसका बाद फिर हमने जब 75 में हमने 76 से हमने ट्रेनिंग चालू की। 76 से हमने बच्चों को सिखाना चालू किया। तो सर आप हमने सोचा कि हम अपना पेट में लेके क्यों मरेंगे। हम जो जानते हैं बच्चों लोग को सिखाना चालू किए। और आपने कोचिंग का कोई डिप्लोमा? नहीं, कोई कोर्स नहीं कुछ किया? नहीं। हमारे कुछ NIS हमें भेज रहा था टाटा कंपनी, लेकिन हम बोला क्या सीखना जाके, वही तो। हाँ, इसलिए हम नहीं गए। हम तो आप सेल्फ टॉट कोच है सर? हम अपना ये करके सिखाते हैं अपना। कोई ये नहीं है। हम तो सर आप अपना पहले ड्यूटी करते होते थे? हम ड्यूटी करते थे और ड्यूटी करते थे। उसके बाद फिर घर आते थे। घर से फिर शाम को प्रैक्टिस के लिए जाते थे। यहाँ से कम 20 किलोमीटर हो। और सर, जो स्टील इंडस्ट्री में क्रेन ऑपरेटर की बहुत एक टफ जॉब रहती है। बहुत। अभी हम हॉट मेटल के ड्राइवर थे जी। हॉट मेटल जो पूरा लबालब लोहा भरा हुआ गरम एकदम हॉट मेटल। उसको आप ऐसे क्रेन ऑपरेटर वहाँ पे आप काम करते थे? हाँ, छोटा क्रेन तो ऐसे बहुत है। हॉट मेटल में थे हम। तो वहाँ तो सर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता होगा? टेम्परेचर, गर्मी। और उसके बाद वो जो एक थोड़ा भी छिटक जाएगा तो आपका शरीर में घुस जाएगा। तो उसके बाद फिर आप अपना कोचिंग उसके बाद हम फिर घर आते थे। घर से फिर हम ट्रेनिंग कराने जाते थे। तो कई बार आपके सर फैमिली या वाइफ कहती थी कि आप थके हुए आए हैं, आप कोचिंग कराने जा रहे हैं और वहाँ से कोई पैसा भी नहीं मिलता। पैसा भी नहीं मिलता। आप तेल जलाते हैं झूठ मूठ का, क्या करने जाते हैं वहाँ। हम जो सीख के आया है, सीखे हैं, जो बच्चे लोग को सिखाते हैं, हम काहे अपना पेट में लेके मरेंगे। बच्चे लोग को बताने लग गए, सिखाने लग गए। हम धीरे धीरे हमको बच्चा लोग अच्छा करने लग गया, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। और आपने कोचिंग में कभी कोई फीस चार्ज नहीं करी? कोई फीस हमने आज तक 5 पैसा नहीं लिया। तो 75-76 से आप कोचिंग करा रहे हैं? 76 से, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपके सर लगभग आपने दर्जन या उससे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉक्सर तैयार किए? यहाँ भी कराए हैं। इंटरनेशनल जो हो गया उनको भी हम कराए हैं। अभी अर्जुन अवार्ड सब हो गया, उन सबों में कराए हैं। राजकुमार सांगवान, जयपाल सिंह, ZB जोलिसन, संजय हुड्डा रेल में है अभी। जितने जो बड़े बड़े अभी बॉक्सर हो गए हैं, उन सबों को भी हम कराया है।
और आपके सर 2 बॉक्सर जो हैं ओलंपियन बने आपके हाँ ट्रेनिंग, जी जिनको आपने शुरू से हाँ, गेम स्टार्ट करी। एक दिवाकर प्रसाद जी, हाँ जिन्होंने 2004 एथेंस में हाँ, किया, हाँ। और दूसरे आपके बीजिंग। खुद के बेटे बीजिंग वो 2008 अनु लाकड़ा, जी, अन्नू लकड़ा 2008 बीजिंग जी। में। और जब आप सर टाटा से रिटायर हुए, क्योंकि जब तक आप टाटा में थे तो आप टाटा के स्टेडियम में कोचिंग कराते जी थे, जी जी। तो रिटायर होने के बाद जो आपकी जहाँ आपका घर है उसके पास जो बस्ती है बिरसा बिरसा नगर, तो वहाँ आपने कोचिंग स्टार्ट करी और सेंटर भी खुद ही डेवलप किया। यहाँ पर, हाँ यहाँ चालू किए हम लोग 3 बच्चा लेके चालू किए। एक वो भी इंटरनेशनल है, मिसाइल लकड़ा जो रेल में अभी टीटी है, वो मेरे छोटे भाई के लड़के हैं। तो जब रिटायर हो गए थे जी, टाटा से, तो यहाँ पे उस टाइम फैसिलिटी नहीं थी सर, कुछ नहीं सर, कल हम अपना घर में ट्रेनिंग कराते घर में बैग लगाते थे, छत में ऊपर ले जाते थे। वाइफ से झगड़ा डेली, ऊपर काहे ले जाते हैं बच्चा लोग का। तो कितने बच्चे उस टाइम आ जाते थे सर जब उसके आप? बाद यहाँ के थे, सब थे, ये बच्चे लोग थे जो नॉर्मल परिवार के हैं। इन बच्चे लोग से क्या पैसा लेना है, चलो बॉक्सिंग ट्रेनिंग कराएंगे बोल के हम इन लोग को तो अब तो लग गए, ये लोग नेवी में चले गए, जिन सब नौकरी पकड़ ली। तो स्टार्टिंग में जब आप अपने घर में ट्रेनिंग कराते थे तो लगभग कितने बच्चे हो जाते थे उस टाइम? बहुत बच्चे हो जाते थे। गिनती कितनी रहती थी फिर भी सर? कम से कम 15 तीन से चालू किए थे। अरुणा मिश्रा, तरुणा मिश्रा जी, और वो मेरा भतीजा जो मिसाइल लकड़ा, मिसाइल लकड़ा। ये 3 जन को कराते थे। फिर धीरे धीरे सब इधर देखने लग गया। उसके बाद फिर भीड़ होने लग गई। तो जब छत पे सर आप 15-20 प्लेयर हो जाते थे, हाँ तो ट्रेनिंग कर रहे हैं जी, कि सुबह शाम, तो आपकी वाइफ भी बड़ा परेशान रहती वाइफ होंगी? तो पूरा परेशान रहती थी, झगड़ा होता था, 1-1.5 महीना बातचीत बंद हो जाता था। तो कई बार वो कहती थी मैं बच्चों को नहीं घुसने देंगे, भाई सेंटर बंद करो घर में। हाँ, वाइफ से मेरा तो डेली झगड़ा होना ही है। तो उसके बाद सर यहाँ पे आपने, क्योंकि यहाँ कोई फैसिलिटी भी नहीं है, जो आपने रिंग भी बनाया जी, यहाँ पर ये ग्राउंड में कंक्रीट करके पोल्स गाड़ के किया, जी जी। तो ये जब यहाँ आपको इक्विपमेंट लेना था तो बड़ी मुश्किल आई होगी सर? बहुत क्योंकि मुश्किल फीस आप है। लेते नहीं है सर, नहीं, सारी चीज़ कॉस्टली आती है, अपने ग्लव्स चाहिए, अपना ये किट बैग करके, चाहिए। हाँ। तो हम तो लिए नहीं कभी भी। एक अरुणा मिश्रा है, वो भी मेरे स्टूडेंट है, जी, पुलिस में है। वो बोली कि बाबा चलिए हम लोग यहाँ खोलेंगे सेंटर, तो फिर आप प्रैक्टिस कराइए। बाबा इतना दूर वो बिष्टुपुर क्यों जाएंगे इतना? तो यहाँ जो इक्विपमेंट वगैरह है वो फिर कहाँ से आप हम लोगों लोग ने लिया? मंगाते थे, पैसा कलेक्शन करके इधर उधर बच्चे आपस में कर दिया या किसी बॉक्सर, सीनियर बॉक्सर से ले लिया? सीनियर बॉक्सर लोग जो जिसको नौकरी हो रही, ला दो तो पैसा दो, बच्चा लोगों को ये कराना है। तो आपके यहाँ सर इस बस्ती में काफ़ी नॉर्मल परिवार से हैं? एकदम नॉर्मल परिवार। किसी के फादर, जैसे मैंने बच्चों से बात करी तो किसी के फादर मोची हैं, कोई कोई सर्विस वाला नहीं है। हाँ, कि कोई मछली का हाँ, मछली बेचता है, कोई कपड़े की दुकान में कपड़े काम की करता दुकान है, काम करता है। वो तो अपना दुकान भी नहीं है। है। तो ये ग्लव्स वगैरह फिर कैसे अरेंज कर पाते हैं बच्चे? ग्लव्स कर सर हम अभी तो कल्ट कंपनी जो है, हाँ वो हमें प्रोवाइड करती है, यहाँ देती है। अभी एक बार अभी बोले हैं ग्लव्स अभी ख़राब हो गया थोड़ा जी, तो बोले हैं तो भेजेगा वो। और यहाँ पे सर आप, जैसे आपका एक अली कमर बोल के है कोई, जी जी, 2002 कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडलिस्ट है। मेरे ही हम जानते हैं, बच्चा था मेरा, उनसे वो वहाँ का ये है, उनको बोलते हैं तो भेज देता है। तो वो कल जिम के थ्रू यहाँ पे आ भेज जाता है। देता है। हाँ और आपका जो सर बॉक्सिंग सेंटर है, क्योंकि एक स्कूल के कॉरिडोर में सिखाते हैं आप, गवर्नमेंट स्कूल जी के, जी। तो किट बैग बच्चे जो है रोज़ लगाते हैं, प्रैक्टिस के बाद रखते हैं। तो ये सब कठिनाई से कभी आपको लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस या अचीवमेंट में कोई रुकावट है? नहीं, रुकावट नहीं है सर। हम लोग भी पहले तो हम लोग झाड़ू करते थे सर अपना, हम लोग जहाँ सीखते थे पूरा झाड़ू मारते थे, उसके बाद बैग लगाते थे, उसके बाद प्रैक्टिस करते। हम लोग बच्चा लोग को ही बोलते हैं, अरे तुम लोग तो कुछ नहीं किया, हम लोग झाड़ू मारते थे, झाड़ू उड़ू मार के बैग लगा के ट्रेनिंग करके, उसके बाद फिर बच्चा लोग का जो बैठने का जो बेंच होता है उनको लगा के तब घर जाते थे। और सर आपके बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बॉक्सिंग की वजह से अच्छी सरकारी नौकरी मिली, उन्होंने हाँ, अपने बहुत है, घर बनाए। हाँ। तो ये कितना एक मोटिवेशन रहता है उन बच्चों के लिए जो बहुत ही एक नॉर्मल परिवार से आते हैं?
अब ये तो सर लगन का ऊपर है, जिनका यहीं का जोड़ा का देख लीजिए, जोड़ा। इसके माता पिता क्या करते हैं, जो जोड़ा आप बता रहे हैं बॉक्सर? एक तो यहाँ झाड़ू करती है स्कूल के अंदर, स्कूल में जी, और एक उनके पिताजी बस चलाते हैं जी। और वो खुद कहाँ पे नौकरी उनकी लगी? उनका नेवी में, तो आपको इंडियन नेवी। फौज में काफ़ी बच्चे भर्ती हुए बहुत, स्पोर्ट्स कोटे में। हाँ बहुत जना। तो उन लोगों ने अपना फिर घर वगैरह भी ठीक घर, किया, हाँ, क्योंकि पहले कच्चा मकान हाँ रहता अभी। होगा। और उनका एक छोटा भाई है, वो भी खेलो इंडिया में मेडल लिया हुआ है, जी। उनका भी हो जाएगा। तो जो अभी सीनियर वुमेन नेशनल है उसमें आपकी कितने स्टूडेंट्स जा रही हैं? हाँ मेरे हाँ 3 बच्चे जा रहे हैं। 3 बच्चे। हाँ तो जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप होती है किसी भी एज ग्रुप की, चाहे सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, लड़के या लड़की, तो आपके सेंटर के जो बच्चे हैं जी। वो झारखंड की टीम में होते ही होते हैं। हाँ जाते हैं, हाँ जाते ही है। और कभी आपको ऐसा लगा, क्योंकि सर जैसे आप इतने टाइम से कोचिंग करा रहे हैं, तो भी कोई जो दिखते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़, चलो जब तक आप टाटा में थे तब तो एक फैसिलिटीज़ मिल जाती थी, बट अपना सेंटर शुरू करना जी एक बहुत एक मुश्किल बात रहती है, और ख़ासकर तब जब आपने फीस बिल्कुल नहीं लेनी है, किसी बच्चे से चार्ज नहीं करना है, तो कहीं ये रहता है कि जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उससे और अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं अगर एक प्रॉपर सेंटर हो और कहीं ना कहीं सरकार से या कहीं से फैसिलिटीज़ रेगुलर मिले। इक्विपमेंट मैंने और हम नहीं है, चाहिए हमको जी। और थोड़ा जैसे बहुत सा ये करने का वो सब नहीं है हमको जी। तो इक्विपमेंट तो खैर बिना उसके लाइट मेन तो लाइट है जी। देखिए ना, ये लाइट, इसमें क्या चलेगा। तो इसके अंदर जो रात को जो ट्रेनिंग के लिए लाइट का इशू रहता है। और हम लोग का गेम इंडोर है जी, बॉक्सिंग, जी। आउटडोर गेम नहीं है, जैसे फुटबॉल है तो वो गेम नहीं, हम लोग का इंडोर गेम है। हम लोग को इंडोर चाहिए, लाइट चाहिए। तो यहाँ तो आपका आउटडोर रिंग है, तो यहाँ देखिए ना, ये इसमें क्या लाइट देगा। तो बारिश में तो फिर बहुत दिक्कत रहती होगी सर। बारिश में तो बस खत्म हो तो जिन दिनों बारिश रहती होगी बस क्या करेंगे उस दिन फिर बस ऑफ तो रह के या वर्कआउट करके। हाँ स्कूल में जो मास्टर जी अच्छे मास्टर हैं हमारे यहाँ जी। प्रिंस अभी जो है आए हैं मिश्रा ना क्या, बहुत अच्छे हैं वो, दिल के भी बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने वहाँ पे आपको कमरा भी दिया हुआ है, कमरा भी दे दिया, हाँ बैग ताकि अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं। नहीं सर, एक तो स्पोर्ट्स गांव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। लाकड़ा सर जैसे जो लोग हैं वो सही मायने में द्रोणाचार्य हैं, क्योंकि उनको ये उपाधि समाज ने दी है। ये समाज में स्पोर्ट्स के थ्रू एक वो बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, उसके पास अच्छी फैसिलिटीज़ हों। तो जो बहुत एक नॉर्मल परिवार के बच्चे हैं उनको बॉक्सिंग से रास्ता दिखाया जा रहा है, और इसमें लाकड़ा सर का बहुत ही एक अहम रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो आप स्पोर्ट्स गांव के साथ जुड़े हुए हैं, और जिसने स्पोर्ट्स गांव को सब्सक्राइब नहीं करा है उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि हर कहानी अपने आप में एक मिसाल है, कहीं आपसे कोई कहानी मिस ना हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।